महज कुछ दिनों पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने धर्मांतरण को बहुत गंभीर मुद्दा करार देते हुए केंद्र सरकार से कहा था कि वो इसे रोकने के लिए कदम उठाए और इस दिशा में गंभीर प्रयास करे। साथ ही अदालत ने चेताया कि यदि जबरन धर्मांतरण को नहीं रोका गया तो बहुत मुश्किल स्थिति पैदा होगी, क्योंकि वे राष्ट्र की सुरक्षा के साथ साथ नागरिकों के धर्म और विवेक की स्वतंत्रता को प्रभावित कर सकता है। इसके बाद से सरकार धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर देश भर में और ज्यादा सक्रिय हो गई है और इसके पीछे चंदे के खेल को भी बेनकाब कर रही है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में इसी साल अप्रैल में हुए सामूहिक धर्मांतरण के मामले में भी अब विदेशी चंदे का खेल भी सामने आया है। दरअसल देश में बढ़ रहे धर्मांतरण के खेल में विदेशी चंदे की बात काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब इसको लेकर सबूत भी सामने आने लगे हैं। फतेहपुर में हुए सामूहिक धर्मांतरण के मामले में 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश की आतंकवाद निरोधी शाखा यानी एटीएस की भी इस मामले में एंट्री हो चुकी है। एटीएस को शक है कि धर्मांतरण के लिए आरोपितों को फंडिंग प्राप्त हो रही थी। उत्तर प्रदेश एटीएस ने 7 महीने पुराने धर्मांतरण के इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए इसमें हुई फंडिंग से जुड़े नेटवर्क को खंगालना शुरू किया है। इसके लिए एटीएस ने धर्मांतरण के आरोपितों के बैंक खातों की डिटेल्स जुटाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार एटीएस को इस मामले में 36 आरोपितों में से 31 आरोपितों के बैंक खातों की डिटेल्स मिल चुकी है। गौरतलब है कि सामूहिक धर्मांतरण के इस मामले में यूपी पुलिस ने इस महीने की शुरुआत में 4 नवंबर को एक पादरी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें स्थानीय सीपीएस स्कूल की एक महिला टीचर का नाम भी शामिल था। वहीं एक अन्य आरोपित शिक्षक फिलहाल फरार है, इसीलिए यूपी एटीएस के निशाने पर सीपीएस स्कूल भी है। इस स्कूल के संचालक व एक अन्य स्टाफ से भी एटीएस पूछताछ कर सकती है। सूत्रों ने बताया है कि इस मामले में एटीएस ने यूपी पुलिस के एक अधिकारी की संदिग्ध भूमिका की भी जांच कर रही है। एटीएस की पूछताछ के बाद कहा जा रहा है कि ईसाई मिशनरी के एक रसूखदार व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरती गई थी। सदर कोतवाल और हरिगंज चौकी इंचार्ज से भी पूछताछ कर धर्मांतरण के केंद्र रहे चर्च ऑफ इंडिया के पादरी विजय मसीह के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है। बता दें कि इसी साल 15 अप्रैल 2022 को फतेहपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत हरिहरगंज मोहल्ले के चूना वाली गली स्थित इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में देर शाम प्रार्थना सभा चल रही थी। उसी दौरान मोहल्ले के लोगों की सूचना पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच गए थे। इन कार्यकर्ताओं का कहना था कि गरीब हिंदू परिवारों को रुपयों का लालच देकर उनका मतांतरण करने की साजिश रची जा रही है। इस बारे में जब चर्च के पादरी से पूछा गया तो उसने कबूल किया था कि चर्च के भीतर 70 से ज्यादा लोग मौजूद थे, जिनमें 50 से ज्यादा हिंदू थे। इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी गई और उनसे आग्रह किया गया कि चर्च के भीतर जितने लोग प्रार्थना सभा कर रहे थे उनकी आईडी चेक की जाए और उन्हें बाहर निकाला जाए। मांग की गई कि यदि मतांतरण का आरोप सही हो तो मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके बाद पुलिस ने चर्च के भीतर मौजूद 55 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।